अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे MGT 301 का GDB नंबर 1। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ लिए होंगे, इसके लर्निंग आउटकम्स भी जो है पढ़ लिया होगा। ठीक है, सिनेरियो इसका क्या है, सिनेरियो पे चलते हैं। इमेजिन यू आर द मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो करंटली अवेलेबल हैं अभी पाकिस्तान में, लेकिन यू हैव रिसीव्ड न्यूमरस इंक्वायरीज फ्राम पोटेंशियल कस्टमर इन अदर कंट्रीज़। ठीक है, वहाँ से जो है हमें क्या हो रही हैं, इंक्वायरीज़ जो है मौसूल हो रही हैं। ठीक है, अब रिक्वायर्ड हमें क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी टू परस्यू, राइट द नेम। इसका नाम लिखना है कि कौन सी जो है ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, जस्टिफाई आपने करना है डिसीजन बाय एक्सपेंडिंग वाई योर चूजन स्ट्रेटजी इज़ द मोस्ट सूटेबल। जो आपने स्ट्रेटजी जो है ना चूज़ की है, उसको आपने जो है फिर बताना है कि आपने इसको क्यों चूज़ की है, क्या उसकी वजह है। 3 आपने उसकी बतानी है, आर्गूमेंट्स देने हैं। ठीक है, चलें सोल्यूशन में हम चलते हैं। फर्स्ट क्या है, जो हमारे पास सिनेरियो गिवन है उसमें आई वुड रिकमेंड परसुएसिंग अ मार्केट डेवलपमेंट ग्रोथ। नाम क्या है, मार्केट डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है, स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी है, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट्स which aligns with the company's current focus on high quality organic skin care products। ठीक है, फोकस कर रही है किस पे, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे। 3 आर्गूमेंट जो दिए हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें पहला क्या है हमारे पास, इंक्रीज रेवेन्यू पोटेंशियल। जो आमदनी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी कि एक्सपेंडिंग इनटू न्यू कंट्रीज प्रोवाइड्स द कंपनी विद एक्सेस टू अ लार्जर कस्टमर बेस with the growing global demand for organic skincare products. Entering new markets allow the company to tap into untapped revenue streams. This in turn can contribute significantly to the overall growth and financial success of the business। तो फिर ये आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट बात थी। सेकंड जो आर्गुमेंट क्या था, यूटिलाइजिंग ब्रांड रेपुटेशन। अब देखें, इफ़ द कंपनी हैज़ रिसीव्ड इंक्वायरीज फ्राम द पोटेंशियल कस्टमर इन अदर कंट्रीज, इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव ब्रांड रेपुटेशन एंड इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट्स। यानी कि उनका इंटरेस्ट जो है इस प्रोडक्ट में है, तब तो वहाँ से जो है वो मौसूल हो रही है मैसेज। ठीक है, leveraging the established reputation in Pakistan can give the company a head start in new markets. Consumer in these countries may be more likely to trust, वो जो है क्या कर रहे हैं, इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड चूज़ अ ब्रांड दैट इज़ ऑलरेडी वेल रिगार्डेड इन अ सिमिलर मार्केट। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यूटिलाइज़ करना ब्रांड रेपुटेशन, यानी आपने एक ब्रांड की रेपुटेशन बना दी है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड आर्गूमेंट पे। synergies with current expertise, the company already specializes in producing high quality organic skincare products. Expanding into new market with a similar product range allows the company to leverage its existing expertise. The knowledge and experience gained from operating in Pakistan can be applied to navigate regulatory requirement, understand consumer preferences and tailor marketing strategies टू द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच न्यू मार्केट। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जो है इसके आर्गूमेंट हमने बताने हैं। आपके मुताबिक आप जो भी आपको मुनासिब लगते हैं आप अपने मुताबिक लिखें। ठीक है, बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इन कंक्लूजन। मार्केट डेवलपमेंट जो है ना, ये मोस्ट सूटेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी है फॉर द कंपनी के लिए, एज इट अलाइंस विद द करंट प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंक्रीज्ड रेवेन्यू, leverages the existing brand reputation, and allows the company to capitalize on its expertise in the organic skincare industry। तो ये इसमें जो है सारी बात थी कि आपने पहले सवाल में उसका नाम बताना है, दूसरे सवाल में आपने उसके 3 जो है उसकी रीज़न बतानी है। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था, आपने एक दफ़ा फिर सिनेरियो को पढ़ लें, समझ लें, तो फिर आपके मुताबिक जो है जो आपको मुनासिब लगता है आप वो जो है जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।